मुख्यमंत्री जी मेरठ के एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे और उन्होंने काल नेमी शंकराचार्य जी को ना कहा तो फिर है, किसको ना कहा? वो ऐसी कौन बात वो कह योगी सकते है, हैं, कौन वो संत है जो धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? योगी फिर बता आदित्यनाथ दीजिए जी ना स्वयं रोहित। एक संत है। काल नेमी विपक्ष को कहा है। अरे मैडम, अब उनको नहीं समझ में आ रहा विपक्ष को, तो हम क्या करें? तो भाई काल नेमी कीर्ति विपक्ष को कहा पांडे है जो राम आप है मंदिर काल दर्शन नेमी नहीं कर भाई, पाए, कहाँ आप जो राम मंदिर दर्शन शंकराचार्य नहीं कर उनको पाए, और उनके वो यहाँ नाम पे पर इस काल तरह से नेमी बन राजनीति के कर रहे हैं? ठेकेदार कीर्ति बने पांडे सनातन जवाब के। दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं शुरू करूंगा इस लाइन से। सत्ता पौरुष के मन में जब शंकराचार्य से टकराती है, गिरे हुए दर्पण समान वो चूर चूर हो जाती है। ये रोहित अग्रवाल जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए इंतजाम है स्नान का। शंकराचार्य जी में और आम व्यक्ति में इनको अंतर ही नहीं पता है। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था वहां दी जा रही है, व्यवस्था ये दिया गया। रोहित जी प्लीज, आपको किसी ने टोका नहीं ना, तो मैं भी यही आशा करती हूँ आपसे। और मैं देखिए, जिस तरीके से भगवान शंकराचार्य जी ने लगातार इस बात का उल्लेख किया, मकर संक्रांति के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन को स्नान नहीं करने दिया गया। जिस तरीके से बटुक जो थे, उनके शिष्य थे, ब्राह्मण थे, जिनकी शिखाएं खींच करके पुलिस द्वारा पीटा गया, सरकार को इसकी आलोचना करने की बजाय, सरकार उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करती, इसके बजाय वो भगवान शंकराचार्य को काल नेमी बताने में व्यस्त। काल नेमी वो है, अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात मान ली जाए कि राष्ट्र और धर्म को जो कमजोर कर रहे, तो कमजोर कौन कर रहा? सनातन धर्म। जो लोग शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दे रहे हैं, जो लोग शंकराचार्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग शंकराचार्य महोदय के बटुकधारियों पर लाठियां चला रहे हैं, धर्म के रास्ते में रोड़ा वो लोग हैं। बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल नेमी ढूंढ रहे हैं। काल नेमी वही लोग हैं जो इस धर्म के काम में सौरभ दुबे, रोहित अग्रवाल तो कह रहे हैं, वो आपको कह रहे थे। हालांकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन योगी, कौन संत है जिसको ये संबोधित किया जा रहा है विपक्ष में। लेकिन अब भाई विपक्ष को कहा जा रहा है काल नेमी। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, ये राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, संत नहीं हैं। संत तो भगवान शंकराचार्य हैं। संत अपने को कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो भगवान शंकराचार्य जी को काल नेमी बता रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य ने भी जवाब दिया है, कहा जो सामने उंगली दिखा रहे थे वो उंगली अपने तरफ कर लेते तो शायद काल नेमी का पता चल जाता काल नेमी कौन है। और मैं अपील करूंगा यहाँ रोहित अग्रवाल अभी जिक्र भी कर रहे थे आपके 2015 में क्या हुआ था, जब आपकी सरकार थी और उन्हीं शंकराचार्य, उन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लाठी डंडों से पीटा गया था। पूजा जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पर सफाई देते, उससे पहले भगवान शंकराचार्य विक्टोसरानंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अखिलेश यादव जी ने उनसे क्षमा याचना की, उनके गुरु से क्षमा याचना की, उनको। पांडे साहब, आवाज चली गई आपकी। शंकराचार्य से उत्तर प्रदेश की सरकार क्षमा मांग ले, वो अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, भगवान शंकराचार्य स्नान कर ले। ये क्यों राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले? सौरभ बीच में नहीं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ना, लाठियों से पीटने वाले। माफी मांग ली उन्होंने भाई, माफी मांग ली। क्या होता है? जो मर गए, जिन लाखों भक्तों पे गोलियां चलवाई वापस आ जाएंगे। जो राम भक्त थे उनका परिवार बिखर गया, वो वापस आ जाएंगे माफी। यही शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद 2014 में किनके समर्थन में? उनका तो पूर्ण समर्थन था आपकी सरकार के साथ। नहीं तो हम, लेकिन क्या हुआ? आज आप उन्हें कांग्रेसी ठहराते हैं। नहीं, आप उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, तो विपक्ष तो मौके का फायदा उठाएगा। किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया कि वो कांग्रेसी हैं। क्या है ये सब सोशल मीडिया की बातें होती हैं। और शंकराचार्य जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उसी सोशल मीडिया को निकाल लीजिएगा। शंकराचार्य जो भी कहे, सौरभ बीच में नहीं, पहली बार। हाँ पांडे जी, देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि मेला प्रशासन के उन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने महाशंकराचार्य विक्टोसरानंद जी के लोगों को स्नान नहीं करने दिया,
उनको स्नान नहीं करे दिया, उनके शिष्यों पे लाठीचार्ज किया, सिखाए खींच करके पीटने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कार्रवाई हुई उस पर तो सौरभ दुबे, रोहित अग्रवाल कुछ नहीं बोलेंगे कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए थी। कसूरवार जरूर ठहराते हैं, लेकिन कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी, और यही तो डिमांड कर रहे शंकराचार्य अभी।